तो कोरोना से जूझ रहे देश के लिए वित्त मंत्रालय ने बड़ी राहत दी। निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि किस तरह से सरकार ने आपदा में राहत देने की कोशिश की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। ये आर्थिक पैकेज गरीब तबके के लिए खासा मददगार साबित होगा। लॉकडाउन का दौर है, ऐसे में रोजाना दिहाड़ी करने वाले मजदूरों और इसके अलावा उन गरीब तबके को इसके जरिए बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने आज आर्थिक पैकेज का बड़ा ऐलान कर दिया। इसमें 1,70,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें किसानों, मनरेगा मजदूर, महिलाओं, पीएफ खाता धारकों आदि को राहत दी गई है। साथ ही इस पैकेज में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब भूखा न रहे। इस पैकेज का ऐलान करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये सुनिश्चित करेगी कि हर गरीब को खाना मिले। योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक मिलेगा। इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा। साथ ही ये देश की 2/3 आबादी है। साथ ही 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों और बुजुर्गों को भी आर्थिक पैकेज में राहत दी गई है। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अन्नदाता दिन रात पसीना बहाते हैं और उनको इस कठिन समय में परेशानी ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2,000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2,000 रुपए की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खाते में डाल दी जाएगी ताकि अन्नदाता को सम्मान मिल सके और ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले 3 महीने के लिए हैं। इसे 2 किस्त में दिया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इससे लगभग 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसी के साथ उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। उन्हें 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगले 3 महीने तक महिला जनधन खाता धारकों को प्रति माह 500 रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार की महिला कभी सपना भी नहीं लेती थी, लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी। पहले 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी ने करवाया और जब ये हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं तो उनको चिंता मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है। एक और उनके खाते में 3 महीनों तक 500 रुपए हम डालेंगे। मनरेगा में उनको लाभ मिलेगा, दिहाड़ी बढ़ा दी है। अब रसोई गैस का सिलेंडर के लिए उनको दिक्कत ना हो तो अगले 3 महीने तक ऐसी 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जिनको उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिला था, उनको मुफ्त में अगले 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर मिलते रहेंगे। ना उनको अन्न की चिंता हो, ना गैस की चिंता होगी और ना ही खाते में पैसा खत्म हो जाए इसकी चिंता होगी, क्योंकि उसमें भी पैसा डालने का काम मोदी सरकार ने किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसका फायदा 20 करोड़ महिलाओं को होगा। आर्थिक पैकेज में मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें मनरेगा के तहत आने वाले मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। ये दिहाड़ी पहले 182 रुपए थी, जो अब 202 रुपए हो गई है। इसमें 5 करोड़ परिवार को फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी राहत दी गई है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, उन्हें मदद दी जाएगी। इसके लिए 31,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। आर्थिक पैकेज में सरकार संगठित क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान करती नजर आई। अगले 3 महीने तक ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। ईपीएफ का 12% जो कर्मचारी देता है और 12% जो कंपनी देती है, ये दोनों ही अगले 3 महीने तक सरकार देगी। लेकिन इसमें शर्त भी रख दी गई है। ये केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा
जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए से कम है। इसके अलावा पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75% जमा रकम या 3 महीने के वेतन को निकालने की सुविधा भी दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वो जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता और अन्य कार्यों में करे ताकि कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित ना हों। जाहिर है कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकार दोहरे मोर्चे पर लड़ रही है। एक तरफ कोरोना को काबू में करने की चुनौती है तो दूसरी तरफ आजीविका का संकट भी है। लिहाजा गरीबों को भरोसा देने के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज का बड़ा ऐलान किया है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।